हेलो, हाय, नमस्कार। देखिए, जो चीज़ें मैं आपके साथ बोलने वाला हूँ वो चीज़ें प्लीज़ ध्यान से सुनें। यहाँ पर किसी निजी काम से आया था, तो कुछ व्यूज़ जो आपको दिखा रहा हूँ उस पर ज़रूर विचार करें। सीमा के साथ साथ शक्तिनगर, सिमोली, भैंदली और स्पेशली सिंदौर और आगे हाटकोटी तक के एरिया के जितने हमारे मित्र हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है पिछले 3 वर्षों में जो हमने कही हैं और बाद में घटी हैं। तो जो चीज़ें आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने, अपने संबंधित अधिकारियों से और अपने नेताजी से ये बात ज़रूर करें। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको बारीकी से ज़रूर सुने आप। हमने बार बार कहा है, ये जो पब्बर नदी है लगभग जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर के जो हमारी जो बॉर्डर लाइन है, जहाँ से उत्तराखंड का एरिया शुरू होता है, वहाँ तक लगभग 72 किलोमीटर की ये जो नदी है। तो हम बार बार बोल रहे हैं, 23 आपको याद है, 25 का डिजास्टर भी आपको याद है। ये जो नदी है एक दिन ये रोहड़ू के विनाश का कारण बन जाएगी। ये छोर देखिए, ये बिल्कुल जीरो छोर है। यहाँ पर हल्की हल्की पुल की दीवारें जरूर लगी हैं। वहाँ देखिए जहाँ पर शमशान घाट बना हुआ है शक्तिनगर में, उसके नीचे से दीवार से टकरा करके ये पानी आता है जब बरसात बढ़ जाती है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी प्रकृति ने यहाँ पर भी वही रूप अख्तियार कर दिया जो हिमाचल के दूसरे कोनों से खबरें आई हैं, तो फिर हमें सीमा, शक्तिनगर, इसके साथ साथ सिंदौर और उसके हाटकोटी के आसपास का बहुत बड़ा एरिया जो है नष्ट होता हुआ नज़र आएगा। और जो नदी है, नदी ने अपना कोर से, जो नदी का कोर है वो पूरा होकर के नदी लगातार अपने आप को बदलती रहती है, कभी उस छोर पर कभी इस छोर पर। अभी हालांकि मैंने बार बार ये लगभग 10वीं कवरेज कर रहा हूँ मैं नदी को लेकर के, लेकिन प्रशासन और स्थानीय जो नेतृत्व है और उससे भी बड़ी परेशानी मुझे इस बात को लेकर के आती है कि आज के शिक्षित समाज में भी लोग क्यों बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग उन मूर्खों में से हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि जो अनहोनी है वो हमारे चौखट से आकर के सब कुछ मलिया मेट करके चले जाएं, जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान तो होता ही है, जान माल का भी भारी नुकसान होता है। तो प्लीज, जो बार बार रोहड़ू की मुख्य मांग रही है उस पर एकजुट होकर के सबको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के मकान यहाँ पर बने हुए हैं उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इन्हीं लोगों में हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे बहुत सारे मित्र लोग जुड़े हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस नदी को उसके कोर पे ले जाना बहुत ज़रूरी है और इसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना यही नदी आने वाले कल में जो है महाविनाश को जो है निमंत्रण देने वाली है। और ये बहुत चौड़ा एरिया है। ये जो ज़मीनें हैं आसपास की, ये स्थानीय लोगों की हैं, उनकी मलकियत हैं ये। और लगभग ये तो विनाश के कगार पे है ही। अब जिस तरह से नदी, जिस तरह से खनन होता रहा है एक छोर पर, फिर दूसरे छोर पर नदी लगातार अपने आप को बदलती रहती है। और अब आप देखिए, जहाँ से मैं कैमरा चला रहा हूँ इससे, अरे कोई प्रोजेक्टेड वॉल नहीं है, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए कोई चीज़ें भी नहीं है कि जो इसका संरक्षण कर सकें। तो ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है कितनी सुरक्षित हैं। आप अगर मंडी, कांगड़ा और जो दूसरी जगह हमारे जो इस तरह से बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है नदी के किनारे, तो आप ये बात सच है कि कुछ लोगों की भी गलतियां रही हैं, लेकिन उस छोर पर उस वक्त में जो है ये जो नदी है अपने छोर के उस पड़ाव पे बहती थी, जो आप सुदूर उस छोर पे जो है बहती थी। लेकिन जो लगातार नदी अपने कोर से उठ करके अपने स्थान को बदल करके जो है 0 पॉइंट के एरिया में चल रही है, जहाँ से लोगों के मकान बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो है भावी भविष्य के लिए जो है विनाश को निमंत्रण देने जैसा है। जो हमें उन फाइलों की तरफ जाना पड़ेगा जो 200 करोड़ के आसपास के बजट की बात पहले की जा रही है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को, एमएलए साहब को, स्थानीय लोगों को जो है युद्ध स्तर पर वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि ये जो नदी है इसको उसके कोर पे पहुंचाया जाए। और यहाँ से हमारे पास सोर्सेज भी हैं, ऐसा नहीं है, जो माइनिंग सोर्सेज हैं उससे करोड़ों की प्रॉपर यहाँ पर जो फायदा भी हो सकता है गवर्नमेंट को, और साथ साथ में नदी अपने कोर पे जाएगी। उसके बाद हम इन्हीं नदी से जो है बहुत सारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको विकसित कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितनी संबंधित पंचायतें हैं प्रेशर डालें प्रशासन पर, अपने नेताओं पर, सरकार पर, ताकि इस नदी को जो है इसके कोर पे बिठाया जाए और जो आसपास के छोर है उसको सुरक्षित किया जाए। आज की हमारी चूंकि भावी भविष्य में हमें कितने साल तक सुरक्षित रहती है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल हम नहीं कह सकते, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन जिस दिन प्रकृति में कहीं से भी किसी भी तरह से आक्रोशित नजर आई तो हमें आसपास के तटीय स्थान जो है मलयामेट नजर आएंगे और उस वक्त हम पछताते हुए नजर आएंगे कि अगर उस वक्त समय रहते कुछ प्रयास किया गया होता तो आज हम और हमारे लोग सुरक्षित होते। जुड़े रहिए जेवीएन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।